एक साल में कर्ज को फिनिश करने का फॉर्मूला है मेरे पास। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगा जो आपका कर्ज एक साल में पूरा ख़त्म हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स है अपने जीवन में अपनाना है, अपने लाइफ में अपनाना है, उसके ऊपर काम करना है। अगले 12 महीने में जितना भी आपका कर्ज है वो ख़त्म होने की राह पर यूँ कहे पूरा ख़त्म हो सकता है अगर आप चाहो तो। लोन, ईएमआई, डेट, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो करोड़ों परिवार की जिंदगी खराब कर चुका है, उनके जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इनमें से मैक्सिमम लोग एक ही झूठ पर जी रहे हैं, धीरे धीरे ये कर्ज उतर जाएगा, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे मेरे भाई, नहीं, खत्म नहीं होगा कर्ज ऐसा जब तक कि आप न चाहो, जब तक कि आप अपनी आदतों के ऊपर काम ना करो, जब तक कि आप अपने फाइनेंस पे, अपने पर्सनल फाइनेंस पे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर जब तक काम ना करो, तब तक ये साइकिल टूटने वाला नहीं है। ये साइकिल ऐसे ही होता है जो समय के हिसाब से ये बढ़ता जाता है, इसकी जो पकड़ है और मजबूत हो जाती है आपके खिलाफ, जब तक कि आप फैसला न करें कि ये लोन मुझे ख़त्म करना है। तो इसकी जो डेडलाइन है हमने ले रखी है 12 महीने की, 365 दिन की। उसी के बीच आपको ये जो लोन जितना भी आपके ऊपर है, लाखों में है, करोड़ों में हो, उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के लेवल में आपको अपने प्रयास, आपको अपने एफर्ट्स करना है। जो चीज़ें, जो बातें यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ, सिंपली आपको वो फॉलो करना है। मेरे वीडियो का पहला पॉइंट आपके लिए है वो सच जो कोई नहीं बताता। पहला एक सच, एक कड़वा चुभने वाला सच। आपका लोन आपकी गलती से नहीं आया, उस सिस्टम की गलती है। बैंक्स ने बड़े प्यार से आपको लोन दिया, इजी ईएमआई, जीरो डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल। एड्स में दिखाया एक खुशहाल परिवार है, नई गाड़ी ली है उन्होंने, बड़ा घर उनके पास, बच्चों की मुस्कान है। और आपने सोचा हाँ यही तो चाहिए मुझे। लेकिन जो नहीं दिखाया वो था उस खुशहाल परिवार का वो आदमी जो रात को अकेला बैठा है बिलों के ढेर के साथ। एक रिपोर्ट कहती है कि हर इंसान पर्सनल लोन से सफ़र कर रहा है। हर परिवार लोन है, हर परिवार पर लोन है, हर परिवार बैंक्स के इस लोन की वजह से परेशान है। और ये कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं बताता कि इससे निकलना कैसे है। निकलने का रास्ता कोई अपनाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ स्टेप नंबर 1, अपने दुश्मन को पहचानो। डेट फ्री होने का पहला कदम है, सबसे अनकंफर्टेबल कदम यहाँ पे आपको जानना है। अपने सारे लोन्स एक कागज़ पर लिखो। हाँ, एक कागज़ पर लिखना है, एक कलम और अपनी हिम्मत से। लोन का नाम, कितना बाकी है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, ईएमआई कितनी है, सब कुछ लिखना है यहाँ पे। पर्सनल लोन मान लो 2 लाख, 18% इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए 50,000, 36% इंटरेस्ट से लेके 46 तक क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है। कार लोन मान लीजिए 5 लाख, 9% अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट। होम लोन का मान लीजिए 30 लाख, 8.5 पर annum इंटरेस्ट। जब ये सब लिखोगे तो एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी जो पहले कभी नहीं आई। क्लैरिटी आ जाएगी, आपको स्पष्टता आ जाएगी। मैक्सिमम लोग अपने लोन से आंखें चुराते हैं, इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, बल्कि इसलिए कि देखना दर्द देता है। लेकिन जो देखते नहीं है वो बदल नहीं सकते। पहले अपने दुश्मन को जानना है, अपने कर्ज को जानना है कि आपके ऊपर है एक्चुअल में कितना कर्जा। जब एक बार समझ में आ जाए तो उसको आपने फिनिश करने के लिए रास्ता बनाना है। स्टेप नंबर 2, इंटरेस्ट रेट का खेल समझना। दोस्तों, एक सवाल, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल मान लीजिए 50,000 रुपये है और आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं। जानते हो कितने साल लगेंगे इसको ख़त्म करने के लिए? लगभग 27 साल। और उस 27 साल में आप उस 50,000 के लिए लगभग 2,50,000 रुपये ज़्यादा भरोगे। 50,000 का कर्ज 2.5 लाख रुपए। यही है इंटरेस्ट का खेल, और यही है वो जाल जो बैंक्स ने बड़ी चालाकी से बुना है आपके लिए।
क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट लगभग 36 से 48% होता है सालाना। पर्सनल लोन का होता है 14 टू लेके 24% होता है सालाना। कार लोन का होता है 8 से 12%। होम लोन होता है 8 से 9% सालाना। अब समझो, जब आपका पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में तो 12% मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर आप 36% दे रहे हो। मतलब जब तक क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं चुकाते कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार है। पहले सबसे महंगा कर्ज खत्म करो, फिर इन्वेस्ट करो। यही है आपके लिए गोल्डन रूल। स्टेप नंबर 3, डेट अवलांच मेथड। दुनिया में कर्ज खत्म करने के दो सबसे पावरफुल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, अवेलेबल है। आज का पहला है डेट अवलांच। ये मेथड मैथमेटिकली सबसे परफेक्ट है। कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर इसमें यह है कि अपने सारे लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिस्ट करना है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला सबसे पहले लोन देना है। स्टेप नंबर 2 है सभी लोन्स की मिनिमम ईएमआई भरते रहो। स्टेप नंबर 3 है जो भी एक्स्ट्रा पैसा है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन्स पर लगाओ। एग्जांपल मैं दूँ आपको यहाँ पर, तो क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है 36% से लेके 48%, मतलब 50,000 रुपये यहाँ पे है तो एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। पर्सनल लोन पे 2 लाख है तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। कार लोन है तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। जब क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो जाए तो ईएमआई भी पर्सनल लोन पर लगाओ। जब पर्सनल लोन ख़त्म हो जाए तो वो ईएमआई कार लोन पर लगाओ। यही स्नो बॉल की तरह बढ़ता जाता है, एक अवलांच की तरह जो सब बहा ले जाता है। इस मेथड से आप सबसे कम इंटरेस्ट देते हो, सबसे कम समय में कर्ज ख़त्म हो जाता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, ये वर्क करता है। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये वर्क करता है, ये आपके लिए गोल्डन नंबर रूल है ये। उसके बाद है स्टेप नंबर 4, डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें कुछ लोगों के लिए मैथमेटिकल नहीं है, मोटिवेशन ज़रूरी है। उनके लिए डेट स्नोबॉल मेथड, डेव रामसी की दी हुई ये मेथड साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ये कैसे काम करती है? सारे लोन्स को अमाउंट के हिसाब से लिस्ट करना है, सबसे छोटा सबसे ऊपर रखना है। सबसे छोटे लोन पर सारा एक्स्ट्रा पैसा लगाओ, उसे सबसे पहले ख़त्म करो। जब वो ख़त्म हो जाए तो सेलिब्रेट करो कि ये लोन मेरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। और फिर वो ईएमआई अगले लोन पर स्नोबॉल बड़ा हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है और एक दिन सब ख़त्म हो जाता है लोन आपके। डेट अवलांच ज़्यादा पैसे बचाता है, डेट स्नोबॉल ज़्यादा मोटिवेशन देता है। दोनों में से एक चुनो जो आपके लिए सही हो, लेकिन अवश्य फॉलो करो, वर्केबल तरीका है। स्टेप नंबर 5, एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाया? अब सबसे बड़ा सवाल आपको तो लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाया, सैलरी तो पूरी खर्च हो जाती है। ये सवाल हर कोई पूछता है और यही सवाल मैक्सिमम लोगों को रोक देता है। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कहीं बाहर से नहीं आता, ये आपकी खुद की ज़िंदगी में छुपा होता है। तरीका नंबर 1 है खर्चों की सर्जरी करो। अपने पिछले 3 महीने के खर्च को देखो और ढूंढो कौन से खर्च आपको रिक्वायरमेंट थे और कौन से खर्च आपने फालतू किए। OTT सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये महीना, बाहर का खाना 3000 रुपये, इम्पल्स शॉपिंग 2000 रुपये, फालतू सब्सक्रिप्शन 500 रुपये, टोटल हो गए 7000 महीना। ये 7000 साल में हो जाते हैं 84,000। सिर्फ खर्चों की सर्जरी से 84,000 एक्स्ट्रा आपको स्पेयर हो जाएंगे। तरीका नंबर 2 है पुरानी चीज़ें बेचो। घर में देखो कितनी चीज़ें ऐसी है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई है। पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे लिस्टेड करो ये प्रोडक्ट, वहाँ बेच दो। 5, 10, 20,000, 50,000 रुपये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। जो भी कुछ EMI पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ पे इनको फेंक दो, वो आपको एक रिलीफ की तरह हो जाएगा। फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन सर्विसेज दे दो, 5, 10, 20,000 रुपये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये सब मिलाकर हर महीने आपको कुछ ना कुछ आपके EMI का जुगाड़ हो जाएगा।
आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का हथियार। ये एक और हथियार आपको है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब अपने महंगे लोन्स को सस्ते लोन से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल है, क्रेडिट कार्ड पर 36% इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक से पर्सनल लोन ले लो और 12% पर उस लोन को ख़त्म करो, उस पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड चुकाओ। एक झटके में 36% से 12% हो गया। पर्सनल लोन बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र है ना, ये बैलेंस ट्रांसफ़र है। अपने पर्सनल लोन को किसी दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र करो जो कम इंटरेस्ट दे। कई बैंक्स ये ऑफ़र देते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी थोड़ी देनी होगी लेकिन सालों में हज़ारों रुपए बच जाएंगे। अगर आप होम लोन में है तो टॉपअप लोन ले लो, होम लोन रेट पर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड चुकाओ। ये फाइनेंशियल जगलिंग नहीं है, ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। बैंक आपसे ये नहीं बताएगा कि क्योंकि उन्हें नुकसान है, लेकिन आपको फ़ायदा है। स्टेप नंबर 7, वो गलतियाँ जो डेट फ्री होने से रोकती है। डेट फ्री होने के रास्ते पे 3 गड्ढे हैं जो लोगों को वापस खींच लेती है। गड्ढा नंबर 1 है नया लोन लेना। ये लास्ट बार है, ये झूठ आपको हर वक्त देखने को मिलेगा। लास्ट बार लोन लूँगा, इसके बाद कोई लोन नहीं, ऐसा हर कोई बोलता है। हर कर्जदार ने खुद से यही कहा। डेट फ्री होने तक कोई नया लोन नहीं, कोई नई ईएमआई नहीं, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं, सब कुछ जीरो। गड्ढा नंबर 2, इमरजेंसी फंड नहीं होना। लोन चुकाने में इतना फोकस करते हो कि इमरजेंसी फंड भूल जाते हो, और फिर एक इमरजेंसी आ जाती है, गाड़ी ख़राब हो गई, बच्चा बीमार हो गया, नौकरी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, और आप फिर लोन में चले जाते हो। हमेशा 10-20 हज़ार, 20-25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, हमेशा ये इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। गड्ढा नंबर 3, सेलिब्रेट करना भूल जाना। जब कोई लोड ख़त्म हो जाए, सेलिब्रेट करो, खुद को रिवार्ड दो, छोटा सा लेकिन ज़रूरी, क्योंकि मोटिवेशन सेलिब्रेशन से आती है और मोटिवेशन के बिना कोई प्लान काम नहीं करता। अब बात करते हैं वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एक पल की कल्पना करो, वो रात जब आप आखिरी ईएमआई भरते हो, फ़ोन पर मैसेज आता है आपका लोन बंद हो गया। उस पल को फील करो, वो हल्कापन जो सालों के बोझ के बाद मिलता है, वो नींद जो बिना किसी चिंता के आती है, वो सुबह जब उठते ही ईएमआई का सवाल नहीं होता, वो आज़ादी जो पैसे से नहीं है बल्कि कर्ज के ख़त्म होने से मिलती है। ये पल आपका है, आप इसके हकदार हो, और ये पल 1 साल दूर है, सिर्फ 365 दिन दूर है। एक प्लान, एक डिसीजन, एक शुरुआत आज से ही। 1 साल अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपके जीवन में अमल में लाओगे, ये बातें अपनाओगे, आपको अपनाना है, कर्ज आपका है, आपको ही एफर्ट्स करने हैं, आपको ही प्रयास करने हैं। तो दोस्तों, 1 साल में कर्ज फ्री होने का जो फॉर्मूला है, वो जो सपना है, वो आपका पूरा अवश्य हो जाएगा। आप एक दिन कर्ज के बाहर निकल जाओगे। शुरू करो आज, अभी, क्योंकि कर्ज में डूबा इंसान कभी अपने सपने नहीं जी सकता। वो हमेशा बैंक्स के लिए जीता है, ईएमआई के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। डेट फ्री इंसान अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने सपनों के लिए जीता है। आज से आप उस दूसरे इंसान बनने का फैसला करो। अगर ये मेरे वीडियो कुछ आपको आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर अवश्य करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।